नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। आइए एक और क्रिस्पी क्रंच सेशन को कवर करते हैं सर। शॉर्ट होगा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक करके एक एक प्रश्न को डील करते हैं। पोल का इस्तेमाल नहीं करते, टाइमर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको एक टाइम लिमिट मिल जाती है कि ठीक है भाई, मुझे इतने समय में इस प्रश्न का उत्तर जो है वो देना ही चाहिए। ठीक है, चलिए पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तो मैंने लगा दिया है। पहला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है, साथ के साथ टाइमर जो है उसे भी यहाँ पर आपके लिए सेट कर देता हूँ। पहला सवाल, पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इस तरीके से प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न है। देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले हाई कोर्ट के संबंध में, सबसे पहले अगर हम बात करें हाई कोर्ट के संबंध में, तो आपको हाई कोर्ट एक्ट 1861 1861 देखने के लिए मिलता है। और अगर हम बात करें सर, तो इसी एक्ट के बेसिस पर भारत में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कितने हाई कोर्ट की? 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कौन कौन से मिलते हैं सर? एक आपको मिलता है कैलकाटा हाई कोर्ट, एक आपको मिलता है कैलकाटा हाई कोर्ट, एक आपको मिलता है बॉम्बे हाई कोर्ट, एक यहाँ पर आपको मिलता है बॉम्बे हाई कोर्ट, और एक आपको मिलता है मद्रास हाई कोर्ट। कौन सा? एक आपको मिलता है मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, करंटली भारत में कुल मिला के 25 हाई कोर्ट हैं। करंट में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? करंट में भारत में 25 हाई कोर्ट एचसी आपको देखने के लिए मिलते हैं। प्रश्न का उत्तर क्या है सर? सवाल का सही जवाब क्या है? कह रहे हैं हाई कोर्ट को का जो जज होता है उसे अपॉइंट कौन करता है? किस आर्टिकल में लिखा है? तो अनुच्छेद 217 में ये पॉइंट आपको लिखा हुआ मिलेगा, अनुच्छेद 217 में। ठीक है, एक्ट 1861 था बट स्थापना कब हुई थी? 1862 में, 1862 में। राष्ट्रपति इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर प्रश्न पूछा गया होता शपथ के संबंध में कि शपथ कौन करवाता है, तो उसके लिए आपको अनुच्छेद मिलता, अनुच्छेद 219 219, और वहाँ आपको लिखा हुआ मिलता क्या कि शपथ होती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। शपथ किसके द्वारा होगी? तो शपथ यहाँ पर होगी राज्यपाल के द्वारा। क्लियर है? प्रश्न का जवाब सही मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। सवाल का सही और सटीक जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, मतलब सीआईसी के संबंध में वो कौन सा कथन आपको दिख रहा है जो आ सकते हैं? करिए जी अटेम्प्ट एक बार। क्या होगा प्रश्न का उत्तर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, निम्नलिखित में से वो कौन सा कथन यहाँ पर आपको मिल रहा है जो गलत है? मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त पुनः नियुक्त हेतु पात्र होते हैं। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द अदर कमिश्नर मेंबर आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंट। इट इज़ हाईली अथोराइज इंडिपेंडेंट बॉडी। इट कम्स अंडर द पर्सनल डिपार्टमेंट। और वर्तमान में इसमें मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त आपको मिलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे प्रश्न है। देखिए इसके गठन की अगर हम बात करें, तो इसका केंद्रीय सूचना आयोग की अगर हम बात करें, 2005 के तहत 12 अक्टूबर 2005 में बेसिकली किया गया था। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर हम बात करें इस प्रश्न में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको गलत मिलेगा, सीआईसी के संबंध में। ठीक है, तो इसका जो गठन आपको मिलता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मिलता है। किसके तहत? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत इसको फॉर्म किया गया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बेसिस पर इससे फॉर्म किया गया था। पहली स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थी। उसने यही पूछा था कि फॉल्स कौन सी है। चलिए जी अगला सवाल देखिए। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? करिए अटेम्प्ट। ऑप्शंस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रश्न यहाँ पर आपके सामने जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। क्या होगा सवाल का सही और सटीक जवाब? सवाल है, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द
विच कंट्री, देखो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा, किसकी भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना की भाषा यहीं से ली गई है। इसके अलावा यहीं से लिया गया है सर कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट की अवधारणा वो भी यहीं से ली गई है। कनाडा से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलता है वो है क्वासी फेडरल, क्या है, क्वासी फेडरल। इसके अलावा वो रेजिडरी पावर भी आपको मिलती है। आयरलैंड से राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, इसके अलावा डीपीएसपीस, ठीक है। और प्रश्न का उत्तर क्या है, जर्मनी यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। सवाल का सही जवाब क्या है, जर्मनी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द प्रोविजन मेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा, किस आर्टिकल के तहत ये आपको मिलता है, देखने के लिए प्रश्न ये है, ठीक है। देखो सबसे पहले 331 की अगर हम बात करें, ये आपको बताता है एंग्लो इंडियन के बारे में, किसके बारे में, एंग्लो इंडियन के बारे में, ठीक। 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन लोकसभा। और इसे, ये जो था ना, इसे ख़त्म कर दिया गया है 104वें संशोधन के माध्यम से, किससे, 104वें संशोधन के माध्यम से इसे ख़त्म कर दिया गया है, ठीक। अब आता है 333। देखो यहाँ आपको क्या मिलता है देखने के लिए, यहाँ मिलता है एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन एक नॉमिनेट किया जाता था, एक नॉमिनेट किया जाता था राज्यपाल के द्वारा राज्य में, राज्यपाल द्वारा राज्य में, इसे भी ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है जी, इसे भी ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद आपको मिलता है अनुच्छेद 332 जो आपको बताता है SC ST रिजर्वेशन इन, SC ST रिजर्वेशन इन विधानसभा, VS का मतलब है विधानसभा। और प्रश्न का उत्तर क्या है, सवाल का सही जवाब यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। इसे 10 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सीटें हैं SC की 84 और ST की सीट्स आपको मिलती हैं 47, ओवरऑल 131, ठीक है। कहाँ पर, रिजर्वेशन लोकसभा में। चलिए उम्मीद करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ आया, सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट देखिए अगला है मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है ना, उसका कार्यकाल आपको कितना देखने के लिए मिलता है, प्रश्न यहाँ पर ये है, ठीक है। देखिए जब ये डिपार्टमेंट बनाया गया था ना 2005 में, जब ये डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था 2005 में, तब था कार्यकाल ये, मगर 2019 के अंदर इसमें किया गया संशोधन, क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया और उस संशोधन के माध्यम से अब कार्यकाल है 3 साल और 65 वर्ष की आयु, ठीक है। क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा पेपर में कि वो पूछ क्या रहा है। मान लीजिए उसने ये पूछा कि जब CIC को गठित किया गया था तब कितना कार्यकाल था, तो आप जवाब देंगे 5 साल या 65 वर्ष की आयु। और वो पूछता है अभी करंट में कितना कार्यकाल है 2019 के बाद से, तो आप जवाब देंगे 3 साल या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है। आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है, प्रश्न ये है। राज्य सरकार, द स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, द यूनियन गवर्नमेंट, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार या DPSPs। देखो स्टेट के बारे में लिखा है भाग 6 में, कहाँ लिखा है, भाग 6 में। केंद्र के बारे में लिखा है भाग 5 में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा है भाग 3 में।
और डीपीएसपीज आपको मिलते हैं भाग 4 में। तो प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट सवाल है, स्वतंत्रता सेनानी सुचित्रा कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में आपको नजर आती हैं और कौन से वर्ष में, कौन से ईयर में? इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। ठीक, 1963 से लेके 1967 तक, 1963 से लेके 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहती हैं सुचेता कृपलानी। ठीक है, यही आपको जेबी कृपलानी साहब के जो थे उनकी वाइफ मिलती है। इसी प्रकार से पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपको मिलती हैं, गवर्नर आपसे पूछता है सरोजनी नायडू मिलती हैं, और आपसे पूछता है सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी? तो फातिमा बीबी। क्लियर? चलिए जी, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है, प्रस्तावना में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय किस देश से ग्रहण किया गया है? द प्रिंसिपल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इंक्लूडिंग इन द प्रियम्बल वर अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री? किस देश से ये अवधारणा जो है हमने उधार ली है? देखिए सर, हमने अमेरिका से बहुत कुछ उधार लिया है, जैसे फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा, बिल ऑफ राइट्स की तरह, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू JR, ठीक है ना, इसके अलावा इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ, ये सभी चीज़ें हमने कहाँ से उधार ली हैं? अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, PM, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, रिट, क्या रिट भी यहीं से उधार लिए हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ब्रिटेन से हमने उधार ली हैं। फ्रांस से हमने उधार लिया है फायर, फ्रेटर्निटी, एक लिबर्टी, रिपब्लिक और इक्वालिटी। बट इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रशिया से। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी रशिया उस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? देखिए 1948 1948 में एक समिति बनती है, SD धर समिति, या धर समिति है अगर मैं लिख दूं केवल धर समिति। इस समिति से जब सिफारिश मांगी गई तो इसने कहा कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आप स्टेट को क्रिएट मत कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे, प्रशासनिक व्यवहार, प्रशासनिक आधार पे बना लीजिए। उसके बाद 1948-49 में एक और कमेटी बनती है जिसका नाम था JVP कमेटी। इन्होंने भी बेसिकली इनकार किया। 1953 में 1953 में एक कमेटी बनती है फैज़ल अली कमेटी, और इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि क्रिएट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसमें 3 सदस्य थे, एक तो फैज़ल अली मिलते हैं, एक कुंजरू मिलते हैं और एक सदस्य और मिलते हैं। और इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण की। मगर 7वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1956 में 1956 में क्या बनाया गया था? 14 राज्य बने थे भाषा के आधार पे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यूटीज बने थे। इस प्रश्न का उत्तर आंध्रा है। ये आपको देखने के लिए मिलता है तेलुगु भाषम राज्य। कैसा राज्य? तेलुगु भाषा राज्य। ठीक, श्री पुट्टू रामिल्लू जो थे उनकी अनशन के चलते मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद आनंद फानन में फैसला लेना पड़ा और स्टेट का गठन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज 1 अक्टूबर 1953। क्लियर है जी? प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें अनुच्छेद 5 के बारे में, तो यहाँ सिटीजनशिप से संबंधित चीज़ों का उल्लेख स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मिलेगा देखने के लिए। अनुच्छेद 6 कहता है जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया, भारत के संविधान को लागू होने से पहले उसकी नागरिकता के संबंध में। ठीक है, सी आपको मतलब जो ऑप्शन नंबर ये आपको मिल रहा है
आर्टिकल 9 ये कहता है जिस व्यक्ति ने अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली उसकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ये 9 में लिखा हुआ है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 11 इस सवाल का सही जवाब है कि संसद पार्लियामेंट के पास अधिकार है किसके संबंध में कानून का निर्माण करने का। तो बेसिकली कानून का निर्माण करने का अधिकार आपको मिलता है रिगार्डिंग सिटीजनशिप। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो इंडिया में आपको सिंगल सिटीजनशिप देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और फर्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आपको मिलता है वो मिलता है 1955 1955, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया था? देखो, समानता का अधिकार आपको मिलता है 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद में। स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलता है 19 से लेकर 22 तक के अनुच्छेद में। संपत्ति का अधिकार की अगर हम बात करें तो अभी करंटली ये 300A में आपको मिलता है। और संवैधानिक उपचार इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें आपको 5 प्रकार के रिट मिलते हैं। कितने प्रकार के? इसमें आपको 5 प्रकार के रिट मिलते हैं। कौन कौन से? हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शोरारी, प्रोहिबिशन सर्शोरारी और क्यो वेरंतो, ठीक है। इनकी जो भाषा आपको मिलती है वो लैटिन मिलती है। कैसी भाषा? लैटिन लैंग्वेज। इसी प्रकार से अनुच्छेद 226 में 6 प्रकार के रिट मिलते हैं जिसमें एक एक्स्ट्रा जो है वो है इंजंक्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, रेमेडीज़ वाले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है पीछे, ये आपको मिलता है अनुच्छेद 32 के तहत। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको मिलता है 23 और 24 में। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता आपको मिलती है 25 से लेकर 28 तक के अनुच्छेद में। मगर प्रश्न का उत्तर जो मिलता है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? वाक एवं अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द इक्वालिटी बिफोर लॉ? निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो इक्वालिटी बिफोर लॉ से संबंधित है? देखो, 18 की अगर हम बात करें, ये बताता है उपाधि के उन्मूलन के संबंध में, अबॉलिशन ऑफ बेसिकली टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधि के उन्मूलन के संबंध में। 16 की अगर हम बात करें तो ये बताता है लोक नियोजन में समानता का अधिकार, इक्वल अपॉर्चुनिटी के संबंध में, ये आपको बताता है। 15 आपको बताता है भाई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे। किसके आधार पे? जन्म स्थान के आधार पर। और अगर हम बात करें जो वो पूछ रहा है प्रश्न, उसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। अगर क्वेश्चन केवल ये आता है आर्टिकल 14 कहाँ से बोरो किया है पूरा, तो आप जवाब दे दीजिएगा ब्रिटेन से। और प्रश्न अगर पूछता है कि भाई रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है, रूल ऑफ लॉ, तो ब्रिटेन देना। अगर पूछता है इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया है, तो भी ब्रिटेन देना। बट अगर पूछता है इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ कहाँ से लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ कहाँ से लिया है, तो जवाब देना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। क्लियर? तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? करिए अटेम्प्ट। संविधान का वो कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है?
देखो भाग 1 की अगर हम बात करें तो इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, उससे संबंधित आपको मिलता है। 2 की अगर हम बात करें सर, सिटीजनशिप नागरिकता से संबंधित आपको ये मिलता है। 5 की अगर हम बात करें ये संघ से संबंधित मिलता है। और प्रश्न का उत्तर क्या है? 4। नेक्स्ट देखिए, अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या तत्वों में शामिल है वो कौन सा है जो आपको इंक्लूड मिलता है डीपीएसपी में? जस्ट ह्यूमन कंडीशन, प्रोटेक्शन ऑफ प्रमोशन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी रिलीफ। तो ये सारे के सारे ही आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक, वो कह रहा है द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी ऑर्डिनरी बिल एज मच एज पॉसिबल। अर्थ यहाँ पर यह है भाई क्या कर सकता है साधारण बिल के संबंध में, ठीक। 2 माह तक रोक सकता है, 3 माह तक रोक सकता है, 4 माह तक रोक सकता है या 6 माह तक। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 4 माह तक रोक सकता है, ठीक है। कितने मंथ तक? तो 4 मंथ तक यहाँ पर ये आपको रोकता हुआ नजर आ सकता है। सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है? शपथ का उल्लेख कहाँ है? तो शपथ का है? वो अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड द सीक्रेसी ऑफ प्रेसिडेंट। करिए अटेम्प्ट एक बार जरा। देखिए वैसे याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रपति है ना वो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है? भारत के संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। वो शपथ किस चीज की लेता है? संविधान की रक्षा की। संविधान की रक्षा की शपथ लेता है वो, ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा। पद की गोपनीयता की शपथ लेता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। शपथ का उल्लेख कहाँ पर है? अनुच्छेद 60 में। शपथ का उल्लेख आपको मिलता है अनुच्छेद 60 में। प्रश्न का उत्तर मिलता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सीक्रेसी नहीं, शपथ तो दिलवाता है, पद की शपथ, गोपनीयता वाला पॉइंट हटा लीजिएगा। संविधान की रक्षा की शपथ लेता है क्योंकि वो। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल, अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है कौन? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। अनुच्छेद 110 आपको मिलता है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा यहाँ आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। मनी बिल की डेफिनेशन क्लियर। मनी बिल को होल्ड कर सकता है कौन? होल्ड कर सकता है राज्यसभा फॉर 14 डेज। कितने दिनों के लिए? फॉर 14 डेज। तो प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा का स्पीकर। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर? देखो 42वें संशोधन के माध्यम से 10 ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1976 में। कमेटी थी सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे। तो भैया मूल संविधान में एक भी कर्तव्य या एक भी ड्यूटी जो है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। सिंपल बट थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगला देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है, भारतीय संविधान की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? भारतीय संविधान की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में, ठीक। कौन सा अनुच्छेद मिलेगा? अनुच्छेद 53। और इस शक्ति को वो एक्सरसाइज करता है किसकी सहायता से? मंत्री परिषद की सहायता से। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार इस सेंस में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसकी सहायता से एक्सरसाइज करता है। तो ये एक्सरसाइज करता है राष्ट्रपति की सहायता से, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सहायता से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है?
देखिए साल था 1967 से लेके 69 का। राष्ट्रपति यहाँ पर आपको मिलते हैं जाकिर हुसैन। कौन? राष्ट्रपति आपको मिलते हैं जाकिर हुसैन। और 69 में हो जाती है इनकी मृत्यु। जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जाता है टिल 6 मंथ, ठीक। और उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी राष्ट्रपति बनकर 1 महीने में दे देते हैं रेजिग्नेशन, इस्तीफा, जिसके चलते यहाँ पर बनाया जाता है राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम। राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969, जिसके बेसिस पर अगर ये भी ना हो ये भी ना हो तो उस परिस्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई जो होगा वो राष्ट्रपति बनकर काम करेगा। और ऐसा एकमात्र जो आज तक रहे हैं वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख है? किसका उल्लेख है? भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख आपको मिलता है। देखिए 124 की अगर हम बात करें, यहाँ लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक। 152 की अगर हम बात करें, राज्य की परिभाषा। 148 की बात करें, सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और वो पूछ रहा है अटॉर्नी जनरल। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 76 इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला है, संविधान सभा का निर्माण निम्नलिखित में से किस मिशन से हुआ था? देखो जिस भी मिशन से हुआ था उसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे उसमें? उसमें 3 सदस्य थे। एक तो आपको मिलता है पैथिक लॉरेंस, ठीक। एक आपको मिलता है एवी अलेक्जेंडर, और एक आपको मिलता है क्रिप्स, ठीक है। कौन? क्रिप्स। ये संभालता था उस समय व्यापार मंत्रालय, मतलब ये तीनों कैबिनेट मिनिस्टर्स थे ना, तो ये व्यापार मंत्री था, ये था नेवी मिनिस्टर, और ये था उस समय भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कौन था? भारत सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है। और ये इस मिशन का अध्यक्ष भी इसलिए आपको नज़र आता है क्योंकि ये मेरे को लगता है भारत सचिव था, इसी वजह से, ठीक। तो ये आपको अध्यक्ष भी नज़र आता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या है? कैबिनेट मिशन। माउंटबेटन प्लान आपको मिलता है 3 जून 1947। इसमें 2 स्टेट थ्योरी आपको मिलती है। क्रिप्स मिशन आपको मिलता है 1942, और वेवल प्लान आपको मिलता है 1945-46, ठीक। ठीक है जी, सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। कैबिनेट मिशन यहाँ पे इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप थ्योरी भी इसी तरीके से कवर करना चाहते हैं तो उत्कर्ष दिवाली ऑफर के तहत 24 अक्टूबर तक आपको एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। कितना? अप टू 90% का डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके अलावा उत्कर्ष एप्लीकेशन पे एक नया फीचर आपको शो हो रहा होगा, टॉप कोर्सेज। अगर आप टॉप कोर्सेज वाले में कोर्स खरीदते हैं, टॉप कोर्सेज वाला कोर्स खरीदते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा, जिसके लिए आपको UC13 कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। इन केस अगर ये फीचर आपको शो नहीं हो रहा है तो आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कीजिएगा। साथ के साथ कोर्स की वैलिडिटी आपको मिलेगी टिल योर एग्ज़ाम। और इतना ही नहीं, आपने मान लीजिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही बैच लिया, उस बैच को लेने के बाद आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, तो आप हमारे पास आइएगा अपने रिज़ल्ट के साथ, आपकी 100% फ़ीस जो है वो वापस कर दी जाएगी, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए थोड़ा, ये ऑफ़र केवल वैलिड है 24 अक्टूबर तक, 24 अक्टूबर तक। कोर्सेज इस प्रकार मिलेंगे आपको: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जयपुर क्लासरूम से, कांस्टेबल GD जयपुर क्लासरूम से। इसके अलावा
अपना अक्षय सर का बेमिसाल रीजनिंग और मैथ्स का बैच मिल जाएगा, एसएससी रेलवे का मास्टर पास। देखिए मास्टर पास में आपको एक साथ बहुत सारे कोर्सेज़ का एक्सेस जो है वो दिया जाता है। तो आप जो भी पहला एग्ज़ाम निकालेंगे ना मास्टर पास परचेज़ करके, अभी इस ड्यूरेशन में जो दिवाली ऑफ़र आपको चल रहा है उसमें, तो पहला एग्ज़ाम आप निकालेंगे, आप आएंगे रिजल्ट लेके, तो आपकी वो फ़ीस जो है वो रिटर्न कर दी जाएगी, बट एक बार, क्योंकि मास्टर पास में तो कई सारे कोर्सेज़ का एक्सेस आपको मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ग्रुप डी के लिए, एमटीएस के लिए बैच आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ सीजीएल का फाउंडेशन बैच जोधपुर जयपुर क्लासरूम से आपको मिल जाएगा। सीपीओ सीएचएसएल 60 डेज टारगेट बैच मिल जाएंगे। आरआरबी, लोको पायलट, एनटीपीसी, ये वाले बैचेस भी आपको मिलेंगे। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए गौरव बैच, ये भी आपको मिल जाएगा लाइव फ्रॉम स्टूडियो। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं और पुस्तक हैं उन पर भी अप टू 90% का डिस्काउंट ऑफर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है जी, चलिए इसके साथ साथ ये जो यहाँ पे प्रश्न है ये होमवर्क के रूप में रहने वाला है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो क्या है। जाने से पहले सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए। दोबारा से पढ़ाई में लग जाइए, दोबारा से अब तैयारी में अच्छे से लग जाइए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया।